चेन्नई वर्सेस बंगलुरु, यदि 18 मई का ये मैच आपने नहीं देखा तो आपने आईपीएल ही नहीं देखा। शायद फाइनल में भी उतना रोमांच ना मिले आपको जो इस मैच में मिला है। अंतिम ओवर तक मैच चला है, इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि चाहे आप आरसीबी के फैंस हो या फिर चेन्नई के, सभी की धड़कनें लगातार अनियंत्रित ही रहीं और अंततः आरसीबी ने विजय प्राप्त करके आईपीएल के इतिहास में अपना नाम अंकित करवा दिया। ये उनकी छठी लगातार जीत थी। बहुत ही अद्भुत रही है आरसीबी की सफलता की कहानी। जब ये सीजन आरंभ हुआ था तो लगातार हारते जा रहे थे। शुरुआत के 8 में से 7 मैचेस हारकर गंवा दिए इन्होंने और पॉइंट्स टेबल में एकदम नीचे आ गए थे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टीम प्लेऑफ्स में जाएगी, लेकिन अंतिम अवसर पर आकर उन्होंने खुद को संभाला और एक नहीं बल्कि 6 नॉकआउट मुकाबले लगातार खेले हैं, क्योंकि यदि एक में भी मैच हारते तो सीधा बाहर हो जाते। और यहां केवल आरसीबी की मेहनत ही नहीं बल्कि उसके भाग्य ने भी उसका पूरा साथ दिया है, क्योंकि आरसीबी केवल अपनी मेहनत के बल पर यहां तक आ ही नहीं सकती थी। दिल्ली, लखनऊ, पंजाब और चेन्नई जैसी टीमों की हार के कारण ही ये समीकरण बने कि वो प्लेऑफ्स में पहुंच पाई है। आप सोचिए, कल चिन्नास्वामी स्टेडियम में बरसात आरंभ हो गई थी, लेकिन बरसात रुकी, मैच हुआ और आरसीबी जीती। ये उनके भाग्य का ही कमाल है। तो जब आरसीबी का भाग्य उनका साथ दे रहा है, बेंगलुरु की टीम मेहनत कर रही है, तो फिर कब जीतने से उन्हें कौन रोक सकता है। 18 मई का ये मैच बहुत ही रोमांचक रहा। ऐसे मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जब मुकाबला अंतिम गेंद तक चला जाए, इसीलिए इस मैच को हमेशा याद रखा जाएगा। चिन्नास्वामी के रण क्षेत्र में जब युद्ध शुरू हुआ तो आरंभ में कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बारिश आ गई और ऐसा लगा जैसे आरसीबी का सफर यहीं समाप्त होने वाला है। लेकिन अचानक बारिश रुकी और रनों की बरसात आरंभ हो गई। कोहली ने 29 गेंदों में 47 रन बनाए, फाफ डु प्लेसिस ने 39 गेंदों में 54 बना दिए। पर यहां पर एक अहम मोड़ तब आया जब कोहली अर्धशतक से चूक गए और आउट हो गए और फिर 113 रन पर फाफ डु प्लेसिस आउट हो गए। तो ऐसा लगा शायद रनों की गति यहीं पर रुक जाएगी और सीएसके के पक्ष में चला जाएगा यह मैच, पर ऐसा हो ना सका। रजत पाटीदार हो, ग्लेन मैक्सवेल हो या फिर दिनेश कार्तिक, जिसे भी जितना भी अवसर मिला सभी ने बढ़िया बल्लेबाजी की और आरसीबी को 218 रनों तक पहुंचा दिया। फिर इस मैच का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सीएसके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और आते ही पहली ही गेंद पर उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। यही वो पल था जब मैच का पूरा दबाव केवल चेन्नई पर आ गया और इसीलिए मात्र 19 रनों पर ही डेरेन मिचेल के रूप में इसका दूसरा विकेट गिर गया और इस दबाव का ही परिणाम था कि डेरेन मिचेल के रूप में सीएसके का दूसरा विकेट गिर गया। यहां से लग यही रहा था कि मैच अब आरसीबी का है, चेन्नई तो बाहर हो चुकी है। पर रहाणे और रचिन रविंद्र ने चेन्नई को थोड़ी स्थिरता दी। रचिन रविंद्र की बल्लेबाजी देखकर लगा कि शायद कुछ ही देर में वो खेल समाप्त कर देंगे, वो फिर से सीएसके को मैच में वापस ले आए। लेकिन कल भाग्य आरसीबी के साथ था, इसीलिए मैच का एक निर्णायक पल फिर आया जब शिवम दुबे की बेवकूफी के चलते रचिन रविंद्र आउट हो गए। रविंद्र के आउट होते ही लगभग ये तय हो गया था कि चेन्नई का इस मैच में अब कुछ भी नहीं बचा है, अब वो ऐसे जीत तो नहीं पाएगी ये मैच। तभी चेन्नई ने इस मैच में अपनी रणनीति बदली और उन्होंने मैच जीतना छोड़कर बस ये सोचा कि प्लेऑफ्स में बने रहने के लिए खेला जाए और उन्होंने अपना लक्ष्य 219 रन नहीं बल्कि 200 रन बना लिया ताकि किसी भी तरह से प्लेऑफ्स में वो बचे रहें। इसके बाद बारी आती है रविंद्र जडेजा और धोनी की। जब तक ये मैदान पे थे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी संभव है, क्योंकि धोनी है वो अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। हर एक गेंद रोमांच से भरी हुई लग रही थी, पर अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी का आउट होना यह तय कर गया कि बेंगलुरु को प्लेऑफ्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन बेंगलुरु हर उतार चढ़ाव से निकलकर वापस से सामने आ गया, वापस से मैच में उसने वापसी की। किस्मत और मेहनत दोनों उनके साथ थे, तो आखिर कल उन्हें कैसे कोई रोक सकता था। पूरे मैच में यही लगा, जब सीएसके आगे बढ़ी तब तक बेंगलुरु ने वापसी की और अंततः सीएसके को हराकर वो शान के साथ में प्लेऑफ्स में पहुंच गए हैं। अब आगे का उनका रास्ता कैसा होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।